जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर वार्षिकांक 2025 है उसका प्रैक्टिस सेट 12 देखते हैं। और इससे पहले 11 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करेंट अफेयर है। ये आपका बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी सचिवालय, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह गलत कथन हो जाएगा। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन सही है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो यह विवाद से विश्वास योजना है, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था कर विवादों को सुलझाने के लिए। क्वेश्चन 2, तमु लहोत्सव यानी लोहसर जो त्यौहार है किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो नेपाल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और त्यौहार से काफी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। जैसे थाई पुसम त्यौहार है, यह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुणोत्सव जो है असम के द्वारा मनाया गया है। क्वेश्चन 3, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? यह कन्नड़ भाषा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह ओडिशा से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सही कथन है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, दूसरा कथन भी सही है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो ना तो एक और ना ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नाग मार्क 2 जो है एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन 6, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी, सही कथन है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, यह गलत कथन है आपका। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह सही कथन है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1 और 3 कथन जो है सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन 7, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में क्या असत्य है? इसमें असत्य कथन ढूंढना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, सही कथन है। इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है, यह भी कथन सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है, सही कथन है, सी भी। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र हस्ताक्षर किया गया है, डी कथन गलत है, ऑप्शन डी क्या है, असत्य है। क्योंकि ये जो जनजातीय ब्लॉक अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया मध्य प्रदेश में नहीं, यह उड़ीसा में। क्वेश्चन 9, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल है। क्वेश्चन 10, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश की पहल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 उत्तर प्रदेश का पहल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना। गुणोत्सव आपका असम हो जाएगा, गान नगाई उत्सव मणिपुर हो जाएगा, पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जबकि सुभद्रा योजना ओडिशा हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिएगा, गुणोत्सव असम, गान नगाई उत्सव मणिपुर, पैंग
पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश और सुभद्रा योजना ओडिशा। क्वेश्चन 12 भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और शतरंज से याद रखिएगा, अभी दिव्या देशमुख है वर्ल्ड चैंपियन बनी है, कोनेरू हम्पी को हरा करके वर्ल्ड चैंपियन बनी है। क्वेश्चन 14 रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन है? तो इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों है। या रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले दो भारतीय शहर हैं। और भारत में वेटलैंड की बात करें, आर्द्र भूमि की बात करें तो 91 है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 15 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, सही कथन है। दूसरा कथन है यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा कथन भी सही है, तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार जो समांथा हार्वे को दिया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो इन्हें दिया गया था ऑर्बिटल के लिए। क्वेश्चन 17 लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो कोंडा रेड्डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय है कोंडा रेड्डी। क्वेश्चन 18 भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.4% है, सही कथन है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, यह भी कथन सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है, तीसरा कथन भी सही है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माउंट सोमेरु, माउंट क्राकाटोआ भी ज्वालामुखी यही है। कमेंट में आप बताइए फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है। क्वेश्चन 20 हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, यह आपका गलत कथन है। भारत का स्थान 86वां, यह भी कथन गलत है। तो सत्य कथन का चयन करना है, इसमें न तो 1 है और ना ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें 2025 में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जबकि भारत का जो स्थान इसमें है वो 77 है। क्वेश्चन 21 हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। क्वेश्चन 22 विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो एकता और संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन 23 नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ओडिशा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, सही कथन है। बिहार तीसरे स्थान पर है, या गलत कथन हो जाएगा। इसमें सत्य कथन चयन करना है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का जो स्थान है वह 13वां है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 यू डाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले एडुटेरिया करेंट वार्षिकांक 2025 का 11 सेट डाला गया है, और अगर आप नहीं से देखें तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 25 हाल ही में गठित एमके जैन समिति का संबंध है बैंकिंग से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एमके जैन समिति का संबंध बैंकिंग से है। और एक क्वेश्चन काफी पूछता है कि
नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? तो भी बैंकिंग से है। क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन जो है ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? चिराग पासवान के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू आर्ट डी का जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये अल्फा बीटा एक तरह से जनरेशन है। तो अल्फा जो जनरेशन था, जो बच्चे 2010 से 2024 के बीच पैदा हुए हैं उसको अल्फा जनरेशन कहते हैं, जबकि बीटा जनरेशन जो 2025 से 2039 तक जन्म लेंगे उनको बीटा जनरेशन माना जाएगा। क्वेश्चन 30, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह की गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो रमेश चंद की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें आपको मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को खेल रत्न प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 32, किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारत में जो है रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। क्वेश्चन 35, 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मैटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? आपका त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जो है भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 38, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राजीलिया में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और 2025 में जो ब्रिक्स की बैठक है वह ब्राजील में ही होना है और 2026 में आपका भारत में होने वाला है ब्रिक्स की बैठक। क्वेश्चन 40, भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? दोहरा वर्ष के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया? तो 23,622 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23,622 करोड़ है 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात पहुंच गया है। क्वेश्चन 42, 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नाइजर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? बांग्लादेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? शुभांशु शुक्ला का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये अंतरिक्ष से लौट आए 18 दिन रह करके। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं।
क्वेश्चन 45, भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। शून्य, तो सरला एविएशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? IIT बॉम्बे के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आइसलैंड के साथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइसलैंड के साथ उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन 48, जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? ईरान के साथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वां, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत जो है मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था और वो अपना 15 जनवरी 2025 को 150वां वर्षगांठ मनाया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 50, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्विगी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके करेंट अफेयर के 50 क्वेश्चन और कमेंट में बताइए इस सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।